बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुनाता हूँ आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो रोज ट्रेन से सफर किया करते थे और अपनी इस ट्रेन की जर्नी से कुछ ना कुछ सीखते थे, अपनी डायरी में लिखते थे ताकि अपने जीवन में उसको कुछ उतार सकें। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक दिन की बात है, वो ऑफिस जाने के लिए निकले और ट्रेन में बैठे, ट्रेन रवाना हुई और जहाँ पर जिस सीट पर वो बैठे थे उनके सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, खिला रहे थे। बहुत अच्छा सा माहौल था। और थोड़ी देर के बाद में जब ट्रेन रवाना हुई तो साथ में एक पानी बेचने वाला एक लड़का वहाँ से निकला, आवाज़ देता हुआ, पानी की बोतल ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। तो ये जो फैमिली सामने बैठी हुई थी, इस फैमिली के अंदर एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब ने उस लड़के को, पानी बेचने वाले लड़के को आवाज़ दी, बुलाया और कहा कि पानी की बोतल कितने की दी। उस लड़के ने कहा कि सर, पानी की बोतल 20 रुपए की है। तो ये जो भाई साहब थे उन्होंने कहा कि क्या है यार, तुम 15 रुपए की बोतल को 20 रुपए में बेच रहे हो, 15 रुपए के देते हो, बात करो, दे दो बोतल। तो ये जो लड़का था, इस लड़के ने उन जो ये भाई साहब थे, उन भाई साहब के सामने देखा जो बार्गेनिंग कर रहे थे और मुस्कुराए और चले गए। तो ये जो अंकल जी थे, जो रोज अपनी डायरी में कुछ लिखते थे, कुछ सीखते थे, उनके दिमाग में क्लिक हुआ और सोचा कि इस लड़के ने कुछ कहा क्यों नहीं, इस लड़के ने कोई बहस क्यों नहीं की, चला कैसे गया ये मुस्कुराकर। ऐसी क्या बात होगी, ऐसी कैसी हिम्मत होगी इसकी कि ये चला गया। इनके दिमाग क्लिक हुआ, ये तुरंत दौड़ के उस लड़के के पीछे गए। इनके दिमाग में जिज्ञासा हुई कि आज तो कुछ ना कुछ ये लड़का मुझे सिखाएगा, जीवन की कुछ ना कुछ लर्निंग मुझे देगा। ये दौड़ के भाग के जा रहे थे, तब तक ये लड़का इस कोच से दूसरे कोच में चला गया था। उस लड़के के पीछे गए, लड़का पानी की आवाज़ देता, पानी ले लो, पानी ले लो आवाज़ देता जा रहा था, अपनी पानी की बोतल बेचता जा रहा था। इस लड़के को रोका और कहा कि भैया रुकिए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुमसे कुछ बात करनी है। अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे कोच में आए थे और हमारे कोच में एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने तुमसे पूछा कि पानी की बोतल कितने की है। तुमने उनसे कोई बात नहीं की और वो तुमसे कुछ बार्गेनिंग कर रहे थे और तुम मुस्कुरा कर चले गए। तुमने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? तुमको गुस्सा क्यों नहीं आया कि क्या ये आदमी, गरीब आदमी से 2 रुपए की, 1-2 रुपए की बात कर रहा है, इस तरह के बहस कर अपना समय खराब कर रहा है। तो जो पानी बेचने वाला लड़का था, उसने जो कहा उसकी बात को सुनिएगा, सीखने लायक है। इस लड़के ने कहा कि सर, वो जो भाई साहब थे जो बार्गेनिंग कर रहे थे और पानी का भाव पूछ रहे थे, उनको असली में, रियल में उनको प्यास तो लगी नहीं थी। तो ये जो भाई साहब थे जो लिखते थे, इन्होंने पूछा क्यों, तुम अंतर्यामी क्या, तुमको कैसे पता कि इनको प्यास लगी ही नहीं थी? उनको हो सकता है प्यास लगी है। तो ये जो पानी बेचने वाला लड़का था, उसने वापस से कहा कि सर, मैं आपको वापस से कह रहा हूँ कि उनको पानी की प्यास तो लगी नहीं थी। तो उन्होंने कहा क्यों, तुमको कैसे पता? तो इस लड़के ने कहा कि सर, अगर जिसको भी पानी की प्यास लगती हो, पहले तो पानी की बोतल लेता है, पानी का ढक्कन खोलता है, पानी पीता है, उसके बाद में भाव पूछता है और पैसे दे देता है। तो ये जो सर थे, अंकल जी थे, जो डायरी में रोज लिखते थे, उनके दिमाग में एक क्लिक हुआ। उनको इस लड़की की बात समझ में आई। ये घर गए और इन्होंने अपने डायरी में बहुत कुछ लिख डाला और इन्होंने सीखा कि अगर इस पानी बेचने वाली लड़की की तरह अगर हमारे जीवन का लक्ष्य क्लियर हो, गोल क्लियर हो, तो हम अपने लक्ष्य से हम भटक नहीं सकते। आज के जो स्टूडेंट हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, ये ऐसे के ऐसे अपने लक्ष्य को क्लियर नहीं कर पाती, अपने गोल को पता नहीं कर पाते और उनके सामने जो 3 से 4 ऑप्शन देते हैं, इन 4 ऑप्शन में वो उलझ जाते हैं और हम भी इन ऑप्शन में उलझ कर हम अपने जीवन के 4 से 5 साल हम खराब कर देते हैं। और जब फिर समय चला जाता, फिर हम कहते हैं कि अरे, जब करने का समय था तब तो हमने कुछ किया नहीं, तब कर लेते तो बहुत कुछ अच्छा होता। तो अपने जीवन को, अपने गोल को, उसके ऊपर फोकस कीजिए और इन 4 से 5 ऑप्शन के अंदर मत उलझिए। जब अगर आपका लक्ष्य क्लियर होगा तो आप जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आती तो आप उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे सपने होते हैं, वो हमारे सहारे होते हैं और हमारे सपनों को कहानियाँ पूरा करती है, इसलिए हम कहानियाँ सुनाते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।